चलो, गुड मॉर्निंग। वॉइस ऑडिबल है? कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, राइट? पहले उन तीन क्वेश्चन दिए थे, उनका पहले डिस्कशन करते हैं, लॉजिकली देखते हैं वो क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या करना है उनमें। स्टार्ट होना था इसको। चलो, अब ध्यान दो। पहला क्वेश्चन था, सॉल्यूशन हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 1.2 ग्राम पर ml इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 9.8 grams of H2SO4 in 180 grams of water. ठीक, कैलकुलेट परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब सोल्यूट, एंड मोलालिटी। तो ये क्वेश्चन आया होगा। डेंसिटी दिया गया है, तो पहले परसेंटेज मास बाय मास निकाल लेते हैं, सिंपल रहेगा वो। यस और नॉट? सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज मास बाय मास। यस और नॉट? सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला परसेंटेज मास बाय मास, ठीक है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू कितना, 100। मास ऑफ बी मतलब क्या, मास ऑफ H2SO4। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं, बी क्या है, H2SO4 है, एंड ए क्या है, ए जो है वाटर हो गया, अपॉन मास ऑफ ए कितना हो गया, 180 प्लस 9.8 इंटू 100। यस, तो ये क्या हो जाएगा, 180 प्लस 9.8, 189.8। यस, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसको। ये आ गया 9.8 अपॉन कितना, ये हो गया 189.8 इंटू 100। यस, सॉल्व कर लोगे, ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये निकल के हमारे पास आ जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 189.8
इंटू 100, ये आ गया अपने पास 5.16% मास बाय मास, है कि नहीं? तो ये तुमको परसेंटेज मास बाय मास तो आ गया भाई, ठीक, परसेंटेज मास बाय मास आ गया। फिर अभी तुमको क्या करने का है, तुमको करने का है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो मैंने तुमको फॉर्मूला सिखाया, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कैसे निकालोगे। बी पार्ट क्या करोगे, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इन टू परसेंटेज मास बाय मास। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मैंने तुमको कितना दिया, ये मैंने तुमको दिया 1.2, यस, ग्राम पर ml इनटू कितना, परसेंटेज मास बाय मास, विच बिकम्स इक्वल टू 1.2 इंटू परसेंटेज मास बाय मास, कितना हो गया 5.16, यस नॉट, राइट। इसको सॉल्व कर दोगे कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 5.16 कितना आ गया, ये आ गया 6.192, 6.192, 192 परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो ये हो गया परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ये हो गया 6.192 परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया जाए, मोलालिटी निकाल ले या मोल फ्रैक्शन निकाल लो, यस, मोल्स निकाल लो जरा, सी पार्ट, मोल फ्रैक्शन बारे में कह रहा है, निकालो। मोल्स ऑफ ए कितना, मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, मास ऑफ ए कितना है 180 ग्राम्स, मोलर मास ऑफ ए कितना है 18 ग्राम्स, कितने आ गए 10 मोल्स आ गए। उसी तरह से मोल्स ऑफ बी कितना, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, मास ऑफ बी कितना है हमारे पास, मास ऑफ बी हमारे पास है 9.8 ग्राम्स, मोलर मास ऑफ बी हमारे पास कितना है 98 ग्राम्स, H2SO4 का मोलर मास निकालोगे 98 आएगा, ये कितना आ गया 0.1 आ गया, है कि नहीं, राइट। तो यहाँ फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ये कितना हो गया 0.1 अपॉन 10 प्लस 0.1, दिस बिकम्स 0.1, नेक्स्ट पेज में करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, 1/101 आ जाएगा, 1/101 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1/101 आएगा कि नहीं आएगा, पे चेंज कर दूं ना, पे चेंज कर दूं ना, यस। तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, तो मोल्स ऑफ बी कितना है 0.1 है, अपॉन कितना 100 प्लस 0.1, सॉरी ज्यादा आएगा, ये आएगा 0.1 अपॉन 100.1, मतलब ये तो 1/1001 आ गया ना, ये आ गया ना 1/1001, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब 1 माइनस 1/1001, यस, ये कितना हो गया, ये हो गया 1000/1001, यस। और अभी सीधा सीधा क्या बोल रहा है, सीधा सीधा बोल रहा है मोलालिटी निकालने को, यस, मोल फ्रैक्शंस निकाल लिए, है कि नहीं, मैच कर लो एक बार अपना आंसर, देख लो यही आ रहा है, तुमने यही निकाला है, कुछ और निकाल दिया है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया अपने पास, सी के बाद डी, मोलालिटी निकालना है, तो डी मोलालिटी कैसे आएगा, मोलालिटी इज इक्वल टू, या तो फॉर्मूला डाल दो, काई बी अपॉन काई ए इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ ए, सीधा सीधा फॉर्मूला डाल दो, 10 है, क्या मतलब, ये 0.1 है, अच्छा सॉरी, हाँ हाँ हाँ, मैंने टोटल नंबर ऑफ मोल गलत रख दी ना,
10 प्लस 0.1 होगा ना, सही है। तो ये हो गया 10.1 और ये हो गया 101, राइट, और ये हो गया 101 और ये आ गया हमारे पास 100/101। तो क्या बन गया ये, मोलालिटी इज इक्वल टू काई बी अपॉन काई ए इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ ए। सीधा सीधा यही वाला फॉर्मूला डाल दो, यस नॉट, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/101 होल अपॉन 1000 100/101 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ ए, यस। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 101 और ये 101 कट गया, ये कितना आ गया अपने पास, मोलालिटी इज इक्वल टू 1/100 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ ए कितना हो गया 18, यस। तो 101 टाइम्स 100 10 टाइम्स, ये आ गया कितना 10/18, 10/18 मतलब कितना 5/9 मोल पर केजी। बताओ इतना आ रहा है क्या। तुम सीधे सीधे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, उससे भी कर सकते हो। तो ये 5/9 मोल पर केजी आ गया है कि नहीं, राइट। इसको तुम डेसिमल में निकाल दोगे, डेसिमल में निकालोगे तो 0.556 मोल पर केजी रहेगा, यस नॉट। डेसिमल में कर दिया तो 0.556 मोल पर केजी रहेगा। ये मैच कर रहा है आंसर, मैच किया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था, आगे बढ़े सेकंड क्वेश्चन में, मैच किया ना आंसर, ठीक है। आगे बढ़ो। An aqueous solution has mole fraction of solute 0.2. Find molality of the solution and percentage mass by volume. Take gram molar mass of solute as 40. Yes. तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है मोल फ्रैक्शन दिया गया, मोलालिटी निकालने को कह रहा है। तो ये तो कॉमन सेंस की चीज है भाई, मोल फ्रैक्शन दिया गया, मोलालिटी सीधा सीधा देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मोलालिटी निकालने को कह रहा है। सबसे पहले क्या होगा, काई बी अपॉन 1 माइनस काई बी इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ ए इन ग्राम्स, यस। तो काई बी कितना है, काई बी है 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू 1000 बाय कितना, एक्वस सोल्यूशन है, यस। सिंस एक्वस सोल्यूशन, सो ए मतलब क्या, सॉल्वेंट, क्या होगा, वाटर होगा, ऐसा ना, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन, इस वजह से ए क्या होगा, हो गया, ये हो गया 0.2 अपॉन 0.8 इंटू कितना 1000/18, तो ये आ गया 1/4 इंटू 1000/18 करोगे, ये आएगा 55.56। तो 1/4 इंटू 55.56 करोगे, ये आएगा 13.88 आ जाएगा। मैच कर रहा है क्या, मोल पर केजी, और सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं 13.88 मोलल, ये भी बोला जा सकता है, और 13.88 मोलल मोलालिटी कितना आ गया अपने पास, 13.88 मोल पर केजी और 13.88 मोलल। सीधा सीधा हम इसको
इस तरह से भी बोल सकते हैं। समझे क्या? राइट, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब हमें अगला निकालना है, परसेंटेज मास बाय मास। इसका मतलब क्या हुआ? अब सोचो जरा, कैसे निकालेंगे परसेंटेज मास मास? सोच के बताना, बिना सोचे समझे मत बताना। यस, ये जो हमने काम किया है मोलालिटी में, मोलालिटी मतलब क्या? मोलालिटी मतलब क्या? मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट ना, यही मतलब हुआ मोल्स ऑफ। मोलालिटी मतलब क्या? मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, यही होता ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलालिटी मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। यस, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि सिंस, ध्यान से सुनना, हमें परसेंटेज मास ऑफ मास निकालना है, मोलालिटी दिया है, परसेंटेज मास ऑफ मास कैसे आएगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे? सिंस मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, molality is equal to moles of solute upon mass of solvent in kg. Yes, that is moles of, तो ऐसे बोल सकते हैं कि that is moles of solute present in 1 kg solvent is molality। यही चीज है, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहा गया मोलालिटी इज इक्वल टू 5 मोल पर केजी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मींस 5 मोल solute is present in 1 kg solvent, is dissolved in what? 1 kg solvent। बोलो, यही मतलब हुआ इसका? यही मतलब हुआ ना इसका? और क्या मतलब हो गया इसका? है कि नहीं? इसका मतलब सॉल्वेंट का मास तो 1 kg, यही तो पता चल रहा है। सॉल्वेंट का मास कितना है? सॉल्वेंट का मास 1 kg है। ये रीजनिंग सोचो अपने दिमाग में। मीन सॉल्वेंट का मास 1 kg, उसमें तूने 5 मोल सोल्यूट डाला है। Yes or not? Right? Therefore, what is the mass of solvent? 1000 grams. Yes. And moles of solute कितना है? ये 5 moles है। यही है कि नहीं? तो उसी तरह से अगर हमारे पास यहां पर मोलालिटी आया है 13.88 मोल पर केजी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 केजी सॉल्वेंट में 13.88 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। यही मायने हुआ इसका। 1 केजी सॉल्वेंट में 13.88 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, यही मतलब हुआ इसका। तो सॉल्वेंट का मास तो पता है 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। उस 1000 ग्राम में 13.88 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। सोल्यूट का मोलर मास दिया मैंने, क्वेश्चन में 40 लेना है, तो मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे 13.88 इंटू 40। तो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना? 13.88 इंटू 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। यस, मास ऑफ सोल्यूट निकाल लिया, मास ऑफ सोल्यूशन पता चल गया, डिवाइड करा दो, इंटू 100 कर दो, क्या पता चल जाएगा? परसेंटेज मास ऑफ मास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लॉजिक, हर चीज फॉर्मूले से नहीं होती है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बता सकता मैं, इसमें सोच के करो, सोचो, ये थिंकिंग डेवलप होना चाहिए।
समझे ना बात को? ये एक तरीका है, पहले एक तरीके से कनेक्ट करेंगे सेकंड वाले पार्ट को, फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं हम लोग। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? राइट, चलो तो हम लोग ये पकड़ेंगे, क्योंकि यहां पे तो थोड़ा राउंड ऑफ हो गया, यहां पे कुछ भी राउंड ऑफ नहीं है, यहां पे कुछ भी राउंड ऑफ नहीं है, यहां पे कुछ भी राउंड ऑफ नहीं है। ये मोलालिटी है ना, ये मोलालिटी है, मोल पर केजी। यस, सेकंड यहां पे थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया, हम राउंड ऑफ को नहीं पकड़ रहे, हम लोग इसको पकड़ेंगे जहां पे कुछ भी राउंड ऑफ नहीं है अभी तक, 1000/18 एंड 0.2/0.8। यस नॉट? राइट? अरे यार तुम लोगों के तो मैं रिपीट रिपीट से परेशान हो गया हूं, एक बार में समझ ही नहीं आता है। मोलालिटी कितना? 5 मोल पर केजी है। इसका मतलब क्या हुआ? 5 मोल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। मोलालिटी का फॉर्मूला यही होता है ना, मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए इन केजी। तो मोलालिटी अगर 5 मोल पर केजी की, इसका मतलब क्या हुआ? 1 kg सॉल्वेंट में 5 मोल सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है। इसका मतलब 5 मोल सोल्यूट डिसॉल्व है 1 kg सॉल्वेंट में। तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम, एंड मोल्स ऑफ बी कितना है? 5 है। राइट, तो चलो इसी वाले क्वेश्चन में हमें परसेंटेज मास में मास निकालना है। तो मोलालिटी कितना आया अपने पास? मोलालिटी अपने पास आया, मोलालिटी अपने पास आया ये देखो, ये मोलालिटी अपने पास आया इतना। राइट, तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि मोलालिटी, सिंस मोलालिटी इज इक्वल टू 0.2 बाय 0.8 इंटू 1000/18 मोल पर केजी, मतलब कितना? 1/4 इंटू 1000/18 मोल पर केजी। ये मोलालिटी आया। राइट, मीन्स व्हाट? मीन्स 1000 या 1 kg solvent has कितना? 1/4 इंटू 1000/18 मोल ऑफ सल्यूट। यस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लेना है? 1000 ग्राम लेना है, एंड तुम्हें मोल्स ऑफ सल्यूट कितना लेना है? 1/4 इंटू 1000/18। यस, तो इसका मतलब मास ऑफ बी कितना होगा? मास ऑफ बी कितना होगा? मोल्स ऑफ बी इंटू ग्राम मोलर मास। यस, कितना हो गया? मोल्स ऑफ बी हो गया 1/4 इंटू 1000/18 इंटू ग्राम मोलर मास कितना हो गया? 40। समझे क्या? तो 4 1 टाइम्स, 4 10 टाइम्स, तो मास ऑफ बी कितना आ गया? मास ऑफ बी हमारे पास आ गया 10,000/18। yes, this much mass of B is present in 1000 grams of solvent। ऐसा है कि नहीं है? यही है, यही मतलब हुआ ना भाई। 1 kg सॉल्वेंट के पास इतना मोल सोल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 1000 ग्राम हो गया। यस, एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना था? 1/4 इंटू 1000/18। तो हमने मास ऑफ भी निकाल लिया, मोल्स इंटू ग्राम मोलर मास, isn't it? Isn't it? तो अभी परसेंटेज मास ऑफ मास निकाल सकते हैं ना, मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लें, मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लें। ये कितना आ जाएगा? अब यहां पे राउंड ऑफ कर दो, ये कितना आ जाएगा? 555.56 ग्राम। समझ रहे हो लॉजिक? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ के करने वाली चीज है। मोलालिटी तुम्हारा आया 1/4 1000/18 मोल पर केजी। इसका मतलब 1 kg सॉल्वेंट लिया है, उसमें इतना मोल सोल्यूट है। 1 kg सॉल्वेंट मतलब इतना ग्राम सॉल्वेंट।
दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, इतने मास सॉल्वेंट में इतना मास सोल्यूट का आ गया। यस, तो अभी मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लो, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट, एंड देन फाइंड आउट परसेंटेज मास बाय मास। होगा, मतलब मोलालिटी अगर पता है तो उससे हम लोग परसेंटेज मास बाय मास निकाल सकते हैं, तभी ये क्वेश्चन कराया मैंने। अगर हमें मोलालिटी पता है तो हम लोग उससे परसेंटेज मास बाय मास निकाल सकते हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चन कराया है। समझे क्या? हाँ, क्लियर? तो क्या करें, मास ऑफ क्या किया जाए, therefore मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन आ गया मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना हो गया बोलो, मास ऑफ सोल्यूट तुमने कितना निकाला, 555.56 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 1000 ग्राम्स। यस नॉट? अभी एक जनरल फॉर्मूला भी निकलवा दूंगा, कोई बात नहीं। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कितना, परसेंटेज मास बाय मास कितना हो गया, परसेंटेज मास बाय मास हो गया हमारे पास मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ बी ग्राम्स में कितना रहेगा, 555.56 अपॉन ये कितना हो गया, 1555.56 इंटू 100। यस, निकालो जरा कितना आ जाएगा, 555.56 डिवाइडेड बाय 1555.56 इंटू 100, 35.71 आ रहा है। यस, ये आ गया 35.71% मास बाय मास, ये आ गया परसेंटेज मास बाय मास। ठीक, समझ में आया? लॉजिक लगाओ, लॉजिक 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 लगाओ। तो तुमको लॉजिक समझ में आ गया। अब हम लोग चलो इसका फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं। ये फॉर्मूले को नोट्स में लिखो, फॉर्मूले को नोट्स में लिखो, फिर तभी क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं इसका, करें फॉर्मूला डेराइव। इसको करने का फॉर्मूला डेराइव कर लिया, अगर मोलालिटी पता है तो परसेंटेज मास बाय मास कैसे आएगा। फिर एक बार परसेंटेज मास बाय मास आ गया तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम तुरंत आ जाएगा। डेंसिटी दे दो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम आ जाएगा। फॉर्मूला डेराइव करें इसका, फॉर्मूला डेराइव कर लें इसका। यस, चलो तो यहां पे लिखो, नोट्स में लिखना है, ये नोट्स कॉपी में जहां पे लास्ट में मोलालिटी खत्म किया था वहां पे लिखना है। मोलालिटी लास्ट कहां पे खत्म किया था, मोलालिटी यहां पे खत्म किया था। यस, नोट्स कॉपी में लिख लो फॉर्मूला टू कन्वर्ट, या ऐसे लिख लो रिलेशनशिप बिटवीन percentage mass by mass and molality, relationship between percentage mass by mass and molality। यस, किस तरह से आएगा ये रिलेशनशिप, देखो जरा। assume a solution, assume a solution having molality is equal to m mole per kg, means 1 kg solvent that is 1000 gram solvent, दो बार क्यों लिख दिया, means
1 kg मतलब 1000 ग्राम solvent has m moles of solute B. 1000 ग्राम solvent A has m moles of solute B. Yes, mass of solute निकाल सकते हैं, therefore mass of solute निकाल लेंगे. मोल इनटू कितना, ग्राम मोलर मास कितना हो गया, m, मोलर m था तो m इनटू कितना, मोलर मास ऑफ B, ये आ गया मास ऑफ B. यस, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट A, उसमें इतना मोल सल्यूट का है, मतलब इतना मास जो है वो सल्यूट का है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा. यस नॉट, राइट, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा. तो कैसे मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, दिस प्लस दिस, है कि नहीं. तो क्या कर लेंगे, परसेंटेज मास पे मास निकाल लेंगे. मोलालिटी कितना है, मोलालिटी इज एम मोल पर केजी, लिखो जल्दी से, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में. हुआ, राइट. तो यहां से क्या करें, पेज चेंज कर दूं, तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें, कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम है, प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, यस नॉट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, m इंटू मोलर मास ऑफ B इन ग्राम्स. तो सीधा सीधा आ जाएगा परसेंटेज मास बाय मास, कितना हो गया, मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into 100. What is the mass of solute, m into molar mass of B in grams upon कितना, 1000 plus m into molar mass of B in grams into कितना, 100. This is percentage mass by mass. सीधा सीधा रिलेशन हमारे पास आ गया. m is the molality of solution. समझे, नहीं समझे, समझ में आया, क्लियर हुआ. कोई डाउट है तो बताओ. नो डाउट. तो ये रिलेशनशिप आ गया हमारे पास, परसेंटेज मास बाय मास एंड मोलालिटी. समझे क्या, दिस इज द वेयर दिस m इज व्हाट, दिस यहां पे m क्या है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन in moles per kg, moles per kg. क्लियर हुआ. तो ये रिलेशन है बिटवीन मोलालिटी एंड परसेंटेज मास. इस वाले फॉर्मूले में डालोगे तुमको सेम आंसर मिलेगा. तुमने मोलालिटी 13.88 निकाला था,
राइट। तो पिछले वाले क्वेश्चन को इस वाले फॉर्म में डाल दो, आंसर सेम आ जाएगा। मगर इसका डिराइव करने का लॉजिक जो है वो पता होना चाहिए कि इसको डिराइव करने का लॉजिक क्या है। बात समझ में आई क्या? क्लियर? यस और नॉट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? पक्का क्लियर हो गया? अब उसी तरह से हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी एंड मोलालिटी भी देख सकते हैं। हाँ, प्रीवियस स्लाइड देख लो। तो अब जो तुमने फॉर्मूला निकाला उसमें इस वाले क्वेश्चन के सारे वैल्यूज डाल दो। तुमने जो फॉर्मूला निकाला है इस वाले क्वेश्चन के सारे वैल्यूज डाल दो। हो गया? हो गया? राइट। उसी तरह से नेक्स्ट पेज में आ जाए, नेक्स्ट पेज में आ जाए। सिमिलरली अगर हमें रिलेशनशिप निकालना है, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं, ऑल फॉर्मूला आर इंपॉर्टेंट। समझे क्या? रिलेशनशिप बिटवीन percentage mass by volume, density of solution in gram per ml and molality। तो ये कैसे निकालोगे? ये रिलेशनशिप कैसे निकालोगे? सीधा सीधा हमें पता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल इनटू परसेंटेज मास बाय मास। यस, एंड इसको एज इट इज रहने दो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल इनटू परसेंटेज मास बाय मास क्या है? परसेंटेज मास बाय मास है मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ बी इन ग्राम्स अपॉन कितना? प्लस मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ बी इन ग्राम्स। सिंपल हो गया। यस, तो ये बेसिकली बन गया, ये बेसिकली बन गया डी इन ग्राम पर एमएल इनटू मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ बी इन ग्राम्स अपॉन कितना? 1000 प्लस मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ बी इन ग्राम्स। ये आ गया परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। समझे क्या? तो अगर हमें मोलालिटी पता है, डेंसिटी पता है, तो उससे हम परसेंटेज मास में, पहले मोलालिटी पता है और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? परसेंटेज मास में मास निकाल सकते हैं, और एक बार परसेंटेज मास में मास आ गया उससे परसेंटेज मास में वॉल्यूम निकाल सकते हैं, या तो ऐसे ही कर लो। हाँ, इंटू 1000 इंटू 100 भी है, इंटू 100 भी है।
समझे क्या? आई बात समझ में? बात समझे? बात समझ गए? क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? पक्का? ठीक, तो एक बार चेक करो, वेरीफाई करो जरा। पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं रफ में करता हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन की वैल्यूज डालता हूँ यहाँ पे। ठीक है, परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू मोलालिटी कितना, 13.88 मोल पर केजी आया था। मोलर मास ऑफ बी दिया था 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस मोलालिटी कितना, 13.88 इंटू 40। चेक करो, सेम आंसर आएगा। कितना आ रहा था ये, 35.71%। चेक कर लो जरा एक बार, वेरीफाई करो, ये सेम आंसर आ रहा है क्या? सेम आंसर आ रहा है क्या? वेरीफाई करो जरा एक बार। चेक कर लो एक बार, सेम आंसर आ रहा है? आ रहा है क्या? सेम आ रहा है, ठीक है ना, मतलब हमारा आंसर सही है। क्लियर हो गया? वन है तो क्या फर्क पड़ता है, काइंड ऑफ भी तो किया है, कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट? ठीक, अब उसके बाद ये लिख लिया ना, ये सब नोट्स में, नोट्स में आ गया ये? यस, ठीक। फिर उसके बाद अगला सवाल मैंने क्या दिया था, तो ये आ गया, aqueous solution of urea is 5% mass by mass, calculate molality, mole fraction of A, mole fraction of B। रिवर्स क्वेश्चन है, हो जाएगा? सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दोगे? सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दोगे क्या? बे यार, तुम्हारे लेक्चर में ही होता है ये, सुबह से पढ़ाता रहता हूँ, किसी लेक्चर में ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे लेक्चर में ही ऐसा होता है, 5-6 मिनट ऐसे ही निकलते हैं। चलो स्टार्ट होना, तो मैं पानी पी के आता हूँ तब तक, तुम्हें भी पानी पीना हो तो पी सकते हो। थक जाता होगा बेचारा। हाँ, तेरे को फोन आया होगा, हाँ भैया हम थक गए, हम जा रहे हैं। थक जाता होगा बेचारा, बड़ी दया आ रही तुझे, थक जाता होगा बेचारा।
चलो दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है? चलो अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 5% मास बाय मास यूरिया सोल्यूशन है, उसका मोलालिटी निकालना है। यस, तो अब तो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर दो ना। हमें क्या दिया गया है? 5% मास बाय मास यूरिया का एक्व सोल्यूशन है, यूरिया का एक्व सोल्यूशन है। यस, तो सीधा सीधा क्या करने का? सीधा सीधा करने का क्या चीज? ए क्या है? वाटर है। यस, और बी क्या है? यूरिया। यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2। दिस इज यूरिया, पता है ना ये? यस, तो ग्राम मोलर मास ऑफ बी निकालोगे कितना आएगा? 60 ग्राम आएगा। तो सीधा सीधा आप ये फॉर्मूला यूज करने का, मैंने फॉर्मूला सिखा दिया है। परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू कितना? मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ बी इन ग्राम्स अपॉन कितना? 1000 इंटू मोलालिटी 1000 प्लस अपॉन कितना? 1000 प्लस मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ बी इन ग्राम्स। यस, इंटू कितना? 100 है कि नहीं? हमें कितना दिया गया है? 5 मोलालिटी चाहिए ना, तो 100 को नीचे ले आओ। चलो ऐसे लिखते हैं, 5 विच इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू कितना? 60 अपॉन 1000 प्लस मोलालिटी इंटू 60 इंटू 100। यस और नॉट? यस, सॉल्व कर लो, मोलालिटी आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं ना इसको हम लोग? सॉल्व तो कर ही सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा? 1000 प्लस मोलालिटी इंटू 60 विच इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना? 5। यस, तो ये हो गया 1000 प्लस 60 मोलालिटी विच इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 5 1 टाइम्स 5 12 टाइम्स, कितना हो गया ये? 1200 m, है कि नहीं? तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1000 इज इक्वल टू 1200 माइनस 60 टाइम्स ऑफ मोलालिटी। यस, तो मोलालिटी कितना आ गया? 1200 माइनस 60 कितना हो गया? 1000 अपॉन 1140, यही आएगा? ऐसे ही होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1140, यही होगा ना? 0.877 आ रहा है। तो मोलालिटी कितना आ गया? मोलालिटी आ गया 0.877 मोल पर केजी। आया कि नहीं आया? मोलालिटी आ गया 0.877 मोल पर केजी। आ गया? समझ में आया कि नहीं आया समझ में? तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज मास बाय मास एंड मोलालिटी का रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। तुमको परसेंटेज मास बाय मास दिया गया, तुमको पूछा जाएगा मोलालिटी बताओ भाई, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? या तो ऐसे कर सकते हो, फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर और कैसे कर सकते हो? सोच डेवलप होनी जरूरी है। सोच देखो, सोच डेवलप होनी जरूरी है। एक तो ऐसे फॉर्मुलेस कर सकते हो, है कि नहीं? दूसरा सोच डेवलप होनी जरूरी है। पे चेंज करूं? अब दूसरे तरीके लॉजिक से बताता हूं, लॉजिक से। ये तो फॉर्मूला था, अब लॉजिक से बताता हूं।
सेकेंड मेथड देखो जरा, सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड देखो, तुमको क्या दिया गया है, 5% मास बाय मास यूरिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मींस जो हमने देखा 100 ग्राम सोल्यूशन के पास हैज व्हाट 5 grams यूरिया एंड 95 grams वाटर सॉल्वेंट। यही हुआ इसका मतलब, 5% मास बाय मास यूरिया का जो आपको सोल्यूशन है, लॉजिक जो हमने सीखा डेफिनेशन, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन के पास 5 ग्राम यूरिया 95 ग्राम वाटर। यस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, तो सीधा सीधा मोलालिटी निकाल लो, मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए इन ग्राम्स इन 2000, मोल्स ऑफ बी कितना, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी अपॉन कितना, मास ऑफ ए इन ग्राम्स इनटू कितना 1000। देखो वही आंसर आएगा, ये कितना हो गया, मास ऑफ बी कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय 60, ये हो गया 5 अपॉन 60, यस, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए कितना हो गया 95 इंटू 1000। तो ये कितना आ गया, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, तो ये हो गया मोलालिटी इज इक्वल टू 5/60, मतलब कितना 1/12 इंटू 1/95 इंटू 1000। यस और नॉट, सिंपल, सॉल्व कर लो भाई, अपॉन 12 इंटू 95, चेक कर सकते हो, यू कैन जस्ट चेक इट, 1000 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 95, सेम आंसर आ रहा है 0.877। तो दिमाग लगा के करना, सोचो, समझे क्या, तुमको दिखना चाहिए कि हो क्या रहा है ये, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले को रट्टा मत मारो, तुमको समझ में आना चाहिए भाई ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, रीजनिंग समझो इसका। मैंने दोनों तरीके बताए, परसेंटेज मास में मास दिया है, मोलालिटी निकालना है, 5% मास में मास यूरिया है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम सोल्यूशन के पास 5 ग्राम यूरिया, इतने ग्राम वाटर, तो फॉर्मूला डाल दो, मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए इंटू 1000, मोल्स ऑफ बी कितना 5 ग्राम यूरिया, तो मोल्स कितना हो गया 5/60, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 95 इंटू 1000, सेम आंसर आ गया। और ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान है, देख लो, ये कैलकुलेशन ज्यादा जल्दी है, क्विक है, एज वेल एज इजी है कि नहीं, बोलो, बात समझे क्या, क्लियर हुआ, यस। अभी मोलालिटी आ गया, मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, रिलेशनशिप पता है हमें कि नहीं निकाल पाओगे, मोलालिटी आ गया तो मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही लोगे ना, नहीं निकाल पाओगे, मोलालिटी आ गया तो मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे, सीधा सीधा क्या करने का, मोलालिटी इज इक्वल टू काई बी अपॉन 1 माइनस काई बी इंटू 1000/18, तो मोलालिटी कितना है 0.877, विच इज इक्वल टू काई बी अपॉन 1 माइनस काई बी इंटू 1000/18, सॉल्व कर लो इसको, यस, कितना हो जाएगा ये, एक ही अननोन है ना, काई बी तो आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, 1 माइनस काई बी अपॉन काई बी विच इज इक्वल टू 1000/18, 1000/18 इंटू 0.877, यस, इसको थोड़ा पीछे ले जाके सॉल्व करोगे तो 0.877 कितना है 1000/12 इंटू 95, ये थोड़ा और आसान हो जाएगा, 1000/12 इंटू 95, 0.877 को लिख दो 1000/12 इंटू 95, ये तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ये 1000 कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा, 12 इंटू 95, तो तुमको ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है सीधा सीधा,
ये 1000 ये कट गया, 6 3 टाइम्स 6 2 टाइम्स, तो ये थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं सॉल्व हो जाएगा जल्दी। 1 माइनस काई बी अपॉन काई बी इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 95/3 विच इज इक्वल टू 190/3। यस, तो 190/3 कितना हो गया, 3 इंटू 60 इज 180, तो 63.33 हो गया ना। एंड दिस बिकम्स 1 अपॉन काई बी माइनस काई बी अपॉन काई बी। अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? तो कितना हो गया ये हो गया 1 अपॉन काई बी माइनस काई बी अपॉन काई बी, दिस इज इक्वल टू 63.33। सो ये हो गया 1 अपॉन काई बी माइनस 1 विच इज इक्वल टू 63.33। So this becomes 1 upon chi b is equal to 1 plus 63.33 which is 64.33। तो chi b कितना आ गया, 1 upon 64.33। अब ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसका तो कोई शॉर्टकट है नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा सॉल्व 1 upon 64.33। यस, तो देख लो भाई कितना आ गया, कितना हो गया ये 1 डिवाइडेड बाय 64.33 कितना हो गया, 0.0155, 0.0155 आया। आया क्या, ये आ गया तो काई ए निकाल लो, ये आ गया तो काई ए निकाल लो। काई ए कितना हो जाएगा, काई ए हो जाएगा 1 माइनस काई बी। यस, 1 माइनस काई बी कितना हो गया, 1 माइनस 0.0155। यस, तो कितना हो गया ये हो गया 0.9845, काई ए आ गया। सिंपल है, कोई डाउट? ठीक है, सेकेंड मेथड देख सकते हैं, ये तो मोलालिटी से निकाला, सीधे परसेंटेज मास में मास से भी निकाल सकते हैं, सीधा सीधा परसेंटेज मास में मास से भी आएगा। मैं मेथड बता देता हूं जिसे तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस ओपन रहे, समझे क्या? पे चेंज करूं क्या, सेकंड मेथड बताऊं क्या मोल फ्रैक्शन निकालने का, सीधा सीधा परसेंटेज मास में मास से भी आ जाएगा। बताऊं कि ना बताऊं, ना बताऊं, बता दूं पक्का, तैयार हो? ऐसा कोई जो नहीं तैयार है, ऐसा कोई जिसको लग रहा है नहीं 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 भाई बस हो गया बस हो गया बस हो गया, इतने में जीवन खराब हो गया, अब और जीवन खराब ना करो मेरा। अच्छा, किसी का जीवन खराब नहीं हुआ, ठीक, चलो खराब करता हूं। चलो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या हो सकता है, मतलब सोच अपनी डेवलप करो। सोच क्या है, तुमको परसेंटेज मास बाय मास कितना दिया गया है, 5% मास बाय मास यूरिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम सोल्यूशन के पास क्या है, 5 ग्राम यूरिया है, मतलब मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो गया, 5/60, 1/12, एंड 95 ग्राम वाटर है। यस, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया, 95/18 है कि नहीं, तो 18 इंटू 5 इज 90, एंड ये कुछ आ जाएगा 5.2 के आसपास आ जाएगा ये। चलो ऐसे रहने दो 95/18, तो ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी देख लो जरा, मोल्स ऑफ बी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, एन टोटल कितना हो गया, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ ए हो गया 1/12, मोल्स ऑफ बी हो गया 95/18, ठीक है राइट। तो ये कितना हो गया, 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये हो गया 95 इंटू 2 190, तो ये आ गया 193/36 मोल्स आ गया, टोटल मोल्स 193/36 टोटल मोल्स आ गए। अभी सीधा सीधा यहां से कर लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए अपॉन एन टोटल कितना हो गया
95/18 अपॉन कितना 193/36। 18 वन टाइम्स, 18 टू टाइम्स, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 190/193। यस, ये आ गया काई ए, एंड काई बी कितना आ जाएगा 3/1 माइनस काई ए। मैच कर लो, सेम आएगा। ये देखो कितना जल्दी हो गया, 1 माइनस काई ए। तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना जरूरी है। ये कितना हो गया 1 माइनस, ये आ गया 3/193। मैच कर लो, सेम ही आएगा। आया समझ में? समझ में आया? नहीं समझा? यस और नॉट? तो काई ए हो गया 190/193 एंड काई बी हो गया 3/193। ठीक, क्लियर? समझ में आ गया? फॉर्मूले के साथ, बिना फॉर्मूले के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं? पक्का? अब एक लास्ट चीज फिर बंद करेंगे। जैसे मैंने जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था ना मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया था 0.2, ये, और परसेंटेज मास बाय मास निकालना था। तो एक तरीका क्या है, मोल फ्रैक्शन से पहले मोलालिटी निकालो और मोलालिटी से परसेंटेज मास बाय मास निकाल लो। यस नॉट? राइट। एंड उसके बाद क्या कर सकते हैं, सीधा 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 उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रेट अवे मोल फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज मास बाय मास निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे वो अपने आप से कर सकते हो क्या? ये खुद से ट्राई करो, कल करते हैं इसको डिस्कस, ठीक है? टाइम भी हो गया अभी, राइट? चलो विल स्टॉप है। थैंक यू, बाय, टेक केयर। ठीक। और बंसल के जो 30 क्वेश्चन दिए थे हुए क्या? खत्म कर लो, बिकॉज मुझे आज आगे काम देना है। ठीक, चलो बंद करता हूं।